अगर दोस्तों आप दौलत जमा करना चाहते हैं तो मैं आपको 7 तरीके बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप यकीन माने आपको दौलत जमा करने के तरीके समझ में आ जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया कि दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं, सिर्फ सही तरीके से मुनज़्ज़म करने से भी बढ़ जाती है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसे जमा करते हैं, नाकाम रह जाते हैं। इसकी वजह पता है क्या है? उनके पास कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी या मंसूबा नहीं होता। हकीकत यह है कि दौलत जमा करना एक आर्ट, एक फ़न है, और इस फ़न में सबसे जो अहम चीज़ है आपकी प्लानिंग और आदात हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी माली हालत मजबूत कर सकते हैं और मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आमदनी और अखराजात का तवाज़ुन रखें। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि अपनी आमदनी और अखराजात का वाज़ेह हिसाब रखें। हर महीने ये देखें आप कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात को आपने कम कर देना है और बचत के लिए रकम एक साइड पे मुख्तस करनी है। अगर आप आमदनी का कुछ हिस्सा हर महीने महफूज रखते हैं तो वक्त के साथ ये छोटी बचतें बड़ी सरमायाकारी में बदल जाती हैं। और याद रखें, बचत की आदत ये दौलत का पहला कदम है। और दूसरा तरीका, एमरजेंसी फ़ंड तैयार करें, हंगामी फ़ंड तैयार करें। ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड हालात आ सकते हैं, जैसे बीमारी, गाड़ी की मुरम्मत या किसी अचानक खर्च की ज़रूरत आ सकती है, और ऐसे हालात के लिए हंगामी फ़ंड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ़ंड आपको कर्ज़ लेने से बचाएगा और माली दबाव भी कम करेगा। याद रखना, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 3 से 6 माह की ज़िंदगी गुजारने की रकम महफूज हो तो आप किसी भी मुश्किल वक्त में पुरसुकून रह सकते हैं। तीसरी चीज़, आपने सरमायाकारी करनी है। सिर्फ बचत करना काफ़ी नहीं है, आपकी जमाशुदा रकम को सही जगह लगाना, सही इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, सोना या रियल एस्टेट जैसे महफूज वसाइल में आपने सरमायाकारी करनी है। सरमायाकारी से ना सिर्फ आपकी रकम बढ़ती है बल्कि वक्त के साथ आपकी माली आज़ादी भी मजबूत होती है। और याद रखें, सरमायाकारी का मतलब सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होता बल्कि ख़तरे को समझकर मुहतात अंदाज में रकम लगाना भी होता है। कर्ज से बचें। चौथा तरीका बताता हूँ दौलत जमा करने का। बिला ज़रूरत कर्ज लेना माली नुकसान का सबसे बड़ा सबब है। अगर कर्ज लेना ज़रूरी हो तो सूद की शरह और अदायगी के शराइत का मुकम्मल जायज़ा लें। कोशिश करें आप अपनी ज़रूरियात के लिए ख़ुद कफ़ील रहें। और कर्ज सिर्फ वक्ती सुकून देता है लेकिन देर पा माली मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, माहाना बजट आपने बनाना है। हर महीने अपने खर्चों के लिए बजट बनाएं और इस पर सख्ती से अमल करें। बजट आपको गैर ज़रूरी अखराजात से बचाएगा और बचत की आदत मजबूत करेगा। अपने बजट में हर छोटे बड़े अखराजात को नोट करें और देखें कहाँ कट डाउन किया जा सकता है, और ये आदत आपको माली डिसिप्लिन भी सिखाती है। और अगली छठी आदत, सीखने और उसके साथ साथ जो है महारत बढ़ाने पर भी इन्वेस्टमेंट करें। अपनी तालीम और महारतों में सरमायाकारी करना दौलत जमा करने का एक अहम तरीका है। जब आप अपनी सलाहियतें बढ़ाते हैं तो आपकी आमदनी के मौके भी बढ़ जाते हैं, चाहे ये ऑनलाइन कोर्सेज़ हों, किताबें हों या कोई अमली महारत हो। हर नई चीज़ आपके माली मुस्तकबिल में मस्बत फ़र्क डाल सकती है। और 7वां और आखिरी तरीका बताऊँगा, तवील लॉन्ग टर्म बेसिस पे फाइनेंशियल प्लानिंग करें। अपनी माली ज़िंदगी के लिए एक वाज़ेह और लॉन्ग टर्म जो है ना, एक आप प्लानिंग करें। मुस्तकबिल के लिए बचत, सरमायाकारी और मुमकिन ख़तरात का हिसाब रखें, और ये मनसूबाबंदी आपको माली दबाव से भी बचाएगी और दौलत जमा करने में भी मददगार साबित होगी। सोचें कि आप 5 या 10 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं, और आज से आपके इसके इक़दामात भी आपने करने हैं, क्योंकि दौलत जमा करने का राज सिर्फ पैसा बचाने में नहीं है बल्कि इसे दानिशमंदी से बढ़ाने और महफूज करने में भी है। अगर आप इन 7 तरीकों पर मुस्तकिल अमल करें तो न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कल में भी आपकी माली हालत मजबूत और मुस्तहकम होगी। और कीप इन योर माइंड, दौलत महज जमा करने का नाम नहीं बल्कि दानिशमंदी, मनसूबाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा है। अपना ख्याल रखिए।